और अभी मौसम भी अच्छा है कि देखो टेम्परेचर तो अगर आप स्नो के लवर हो तो सिसु में बहुत है। मनाली में तो अभी नहीं आई है, मनाली में शायद जनवरी में आएगी। ये है जरी की मार्केट। तो जो लोग मलाना वगैरह जाते हैं ना, तो इससे बस आधा किलोमीटर आगे से ही लेफ्ट टर्न जाता है मलाना के लिए और वेचिंग वैली के लिए। इसका कुछ एरिया है ना, ये तो थोड़ा सा सिंगल रोड है तो थोड़ा सा खतरनाक है। ये एक एरिया था जिसमें थोड़ा ज़्यादा वो आया था, इसमें मतलब सोलिंग तो कर दिया, अभी तारकोल नहीं डाला है। यहाँ हो रही है पैराग्लाइडिंग, ये डोबी वाली साइड है। तो डोबी में भी काफ़ी पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग वो होती है, देखो ऊपर। और तो ये देखो भाई नाइट का माहौल कसोल एडवेंचर कैंप का। और भाई गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा दोस्तों, हम थे मनाली में। तो मनाली में मेरे को आया था एक होटल में, होटल रिवर साइड। तो वहीं पे बस आराम से अब सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। दीपक भाई और पाठक ब्रदर्स निकल चुके हैं और मैं अभी बस अब ब्रेकफास्ट करके कसोल की तरफ निकल रहा हूँ। तो भाई ये था कुछ माहौल शाम का। इधर लाइव म्यूज़िक चलता है, उधर अपना सीटिंग वगैरह का है और अपना ब्रेकफास्ट लगा हुआ है यहाँ पे। ये देखो, और लोकेशन बड़ी मस्त है भाई। अब अगर आप कभी मनाली आते हो इस साइड में ना, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है ये भी। और ये बिल्कुल क्लब हाउस के साथ में, ये सामने क्लब हाउस है और वो जो दिख रही है सामने वो रिवर है। ये देखिए इधर से रिवर दिख रही होगी। और अपना भाई ब्रेकफास्ट आ चुका है, तो ब्रेकफास्ट करते हैं और आपको मिलते हैं फिर निकलते वक्त। हो गए हैं अभी ओल्ड मनाली। अभी सुबह सुबह तो आपको पता वैसे ही लोग कम होते हैं, तो कमी है भाई लोग अभी। तो ट्रैफिक मनाली में ही इतना नहीं होता। अब सिसु साइड में जाओ, अब दुनिया भर का ट्रैफिक होता है। और अभी यहाँ से निकल जाएंगे बाहर मनाली से, क्योंकि मनाली में इतना अब ठंड भी ज़्यादा होगी और इतना दिल नहीं लगता मनाली में। अब मनाली बस वैसे ही बीच का स्टॉप छोड़ दिया मनाली में और बाकी सारी चीज़ें मनाली से कर दी हमने गायब, क्योंकि एक्सप्लोर करने के लिए तो कुछ है नहीं मनाली में। इस एरिया में भाई आजकल है ना नए नए, पता नहीं मनाली में तरह तरह की हर जगह ये एंट्री गेट, ये मनाली गेट, ये ओल्ड मनाली गेट, दुनिया भर के बना दिए इधर। और भाई मनाली से तो आपको पता है मेरा एक नाता रहा, इतने साल मनाली में मैं रहा। तो कम से कम जब ऐसा लगता है ना यहाँ से निकलते, तो ऐसा लगता है जैसे अपने घर से ही हैं यार। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत भी होती है अपने सारे जान पहचान वाले सारे बंदे अपने नोन, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती। मनाली का सबसे मतलब फेमस और पुराना होटल जॉनसन लॉन्च, इसमें काफ़ी अच्छा कैफ़े वगैरह भी है। माल रोड से होते हुए वन विहार तो नहीं जाएंगे, अब तो बाहर ही निकल जाएंगे, क्योंकि बाहर का रोड बना हुआ है। अब मनाली में खैर ट्रैफिक तो कम हो गया भाई पहले से ना काफ़ी, अब नहीं होता इतना ट्रैफिक। पहले तो भाई मतलब इन रोडों पे ऐसे फंसी रहती थी गाड़ियाँ, उधर से एक आ गई तो बस उसी में फंस जाती थी। अब मनाली काफ़ी अच्छा हो गया, पहले से सिर्फ एक ही रोड चालू करी है, जो उधर वाली रोड है वो तो अभी बंद ही पड़ी हुई है, क्योंकि काफ़ी रोड निकल गया था। और यहाँ ये कि सिंगल रोड से भी इजीली काम चल रहा है, तो इशू नहीं होता, क्योंकि जो मार्केट में जाने वाले हैं वो उधर से निकल जाते हैं और जिन्हें बाहर निकलना हो तो सिर्फ वो लोग इस रोड को यूज़ करते हैं। तो भाई मनाली है ना पहले से बहुत 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 बेहतर हो गई है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई मनाली के रोडों में या मनाली में कहीं भी कोई इश्यूज़ हैं। देखो ये देखो आप, नुकसान ये तो था, ये देखो इस टाइप का जो नुकसान था ना वो तो हुआ है। अब देखो ये पूरा रोड वो दिख रहा आपको, उधर वहां तक पूरा रोड होता था, पर पानी ने सब कुछ काट दिया था। यहाँ का वोल्वो स्टैंड, जो लोग वोल्वो से आते हैं वो यहाँ उतरते हैं और यहाँ से फिर अपने होटल या अपनी जहाँ पे भी उन्हें स्टे करना होता है वहाँ जाते हैं। ये देखो ये पूरा ही एरिया डिस्ट्रॉय, ये एरिया बच गया था, सिर्फ ये जो वोल्वो स्टैंड है ना ये एरिया बच गया था। फिर यहीं से नीचे से रोड बनाया था। स्नो पीक्स वगैरह दिखनी शुरू हो गई है अब। तो भाई मैं कह रहा था देखो, अगर आप मनाली आते हो ना, तो अब कहीं भी कोई ऐसा इशू नहीं रहा। न्यू ईयर के लिए या क्रिसमस के लिए आप प्लान कर सकते थे आगे। अगर आपको जैसे फरवरी मार्च के लिए आना, जो लोग स्नो देखना चाहते हैं उनके लिए तो नवंबर दिसंबर जनवरी यही सबसे बेस्ट होते हैं। फरवरी तक भी मतलब अच्छी स्नो होती है मनाली में। और अभी भाई सारी एक्टिविटीज सारी चीज़ें दोबारा से स्टार्ट हो गई है, तो कहीं भी किसी भी टाइप का मनाली में कोई इशू नहीं बचा हुआ है। तो आइए, मोस्ट वेलकम है आपका मनाली में।
तो अभी मेरे ख्याल से नया ही एक्सीडेंट हुआ लग रहा है। और ये था भाई एरिया जो पहले डिस्ट्रॉय हुआ था, पर अब इसमें फर्स्ट क्लास रोड वगैरह सब कुछ परफेक्टली बना दिया है, तो कोई इशू नहीं है अभी यहाँ पे भी सब ठीक है। देखो भाई, और ये ग्रीन टैक्स जो था इसको भी दोबारा बना दिया और स्टार्ट कर दिया है। तब तो यहाँ से बहुत नीचे तक पानी हो गया था और बड़ी गहराई से ही गाड़ियाँ निकलती थी, पर अब तो भाई ये फर्स्ट क्लास हो गया। अब कहीं भी मतलब ऐसा कच्चा या टूटा हुआ रोड नहीं रहा जैसा पहले था, एज इट इज हो गया अब ऐसा ही। नदी रोड के कुछ ज्यादा नजदीक आ गई, पहले थोड़ी दूर होती थी, अब वो बिल्कुल ही नजदीक आ गई रोड के भाई। ये था भाई जो डिस्ट्रॉय हुआ था प्रॉपर, पर अब यहाँ पे भी बिल्कुल स्मूथ डबल रोड बना दिया है। आपको याद हो मेरी पुरानी वीडियोस में यहाँ से हम पैदल गए थे वृद्धाश्रम, क्योंकि वो वृद्धाश्रम आगे, तो हम ऊपर से चढ़ के तब गए थे नीचे, क्योंकि नीचे से तो कुछ बचा ही नहीं था, नीचे से तो सिर्फ पानी घूम रहा था। देखो भाई ये एरिया जो क्लाथ का एरिया है ना भाई, इस एरिया में पूरे में जगह जगह गर्म पानी के कुंड है। यानी कि क्या होता है, मनाली में बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको नेचुरल मतलब बॉइल्ड वाटर निकलता है, बिल्कुल गंधक का पानी बोल देते हैं। काफ़ी अच्छा होता है स्किन के लिए, तो लोग काफ़ी आते हैं यहाँ नहाने के लिए। और यहाँ क्या कर रखा, होटल में भी लोगों ने मतलब जकूजी बना रखे हैं उसके लिए, होटल में ही मतलब छोटे छोटे पूल्स बना रखे हैं, जिनको वो चार्जेबल बेसिस पे आप अगर होटल में स्टे नहीं भी कर रहे तो भी आप आके उसको एंजॉय कर सकते हो। ये पड़ता है यहाँ से मनाली से पड़ेगा लगभग 4-5 किलोमीटर पहले ना, क्लाथ जगह है। क्लाथ का जो एरिया है ना पूरा, मोस्टली काफ़ी सारे होटलों में है गर्म पानी का वो। ये देखिए, यही देखो, यही 4-5 कट थे टोटल, मैंने आपको सारे दिखा दिए जो प्रॉपर मतलब सेट हो चुके हैं। अब कहीं भी आपको कोई इशू नहीं है, तो आप जब चाहो अपना ड्राइव कर सकते हो। दिन में रात में जो भी कुछ बाउंडेशंस थी कि भाई इतने से इतने बजे तक हाईवे खुला होता था, पहले बीच में कर दिया था काफ़ी टाइम, तो अब वो भी कोई इश्यू नहीं है। जैसा मनाली पहले था ना वैसा ही हो गया है। सिर्फ 2-3 होटल्स थे जो प्रॉपर बह गए थे, तो वो उनका तो कुछ हुआ नहीं ना, फिर कुछ उनसे मतलब दोबारा ही बनाया, तो इसलिए अब जो चले गए वो तो चले ही गए, बाकी जो बचे हुए हैं वो सब अच्छे हैं भाई। अब नॉर्मल हो गई है लाइफ सबकी, दोबारा रीस्टार्ट हो गई है, और टूरिस्ट भी आना अब काफ़ी स्टार्ट हो गया, पर सिसु की तरफ ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है टूरिस्ट। ये ऐसी जगह काफ़ी मिल जाएंगे आपको, पानी निकलता हुआ है, देखो नीचे से पानी निकल रहा है। और भाई इनका जो टेस्ट होता है ना पानी का, इतना अच्छा होता है कि हमेशा मतलब मैं तो जब भी हिमाचल में होता हूँ तो ऐसी ही जगह से पानी भरता हूँ। और यहाँ तो मेरे को वैसे भी ज़रूरी था, क्योंकि मेरा ग्लास बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, फ्रंट ग्लास, तो मैंने उसको भी पानी से डाला। और ये देखो भाई, ये वो तस्वीरें हैं बर्बादी की, जहाँ एक बहुत प्यारा रिसोर्ट विद कैंप्स और एडवेंचर एक्टिविटीज़ वो थी, सिर्फ एक ये टूटा हुआ स्ट्रक्चर बचा है, बाकी कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। तो भाई किस्मत थी, जो बच गया, जो निकल गया वो निकल गया। भाई यहाँ से स्टार्ट हो जाती फिर राफ्टिंग। अब राफ्टिंग वगैरह खोल दिए सारी, पैराग्लाइडिंग भी, राफ्टिंग भी, सब कुछ पहले जैसा है भाई सब कुछ। अब तो पहुँच गए, और सोचो मैक्सिमम से मैक्सिमम लगी होंगी 15 मिनट। 15 मिनट में मैं पतली कुल पहुँच चुका हूँ, और शायद मेरे को लगता है लेस देन आवर ना, घंटा लगेगा भी नहीं मेरे को, शायद 45-50 मिनट के आसपास में मैं कुल्लू पहुंच जाऊंगा, क्योंकि ना तो ट्रैफिक है और ना ही अब कहीं रोड खराब है। तो ये एरिया तो भाई अब तो सारा ही डबल 4 लाइन हाईवे है। यहाँ हो रही है पैराग्लाइडिंग, ये डोभी वाली साइड है, तो डोभी में भी काफ़ी पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग वो होती है, देखो ऊपर। और इनका यही लैंडिंग है नीचे, तो नीचे उतर जाते हैं, वो फ्लाई करते हैं ऊपर से, तो काफ़ी मज़ेदार होती है। ये भी काफ़ी लंबी है, मतलब मेरे ख्याल से शायद सोलंग वैली वाले से तो ज़्यादा लंबी है, और इससे बड़ी फिर वो रोहतांग वाली है। पहुंच चुके हैं कुल्लू, ये कुल्लू है राइट साइड में, और हम बाईपास से निकल जाएंगे सीधा भुंतर के लिए। तो भुंतर चौक जाएंगे, भुंतर चौक से लेंगे लेफ्ट और निकल जाएंगे। तो भाई अब तो चाहे आप कसोल जाओ या भुंतर जाओ या कहीं भी जाओ, अब है ना हर जगह के जो रास्ते जो खराब हुए थे, रोड्स वगैरह सब कुछ फिट कर दिया भाई हर जगह का। वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम पंडों में थी, वो भी अब वो क्लियर कर दी उन्होंने, तो अब आपको कहीं भी कोई भी इशू नहीं है ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग।
और अभी मौसम भी अच्छा है कि देखो टेम्परेचर तो अगर आप स्नो के लवर हो तो सिसु में बहुत है। मनाली में तो अभी नहीं आई है, मनाली में शायद जनवरी में आएगी। तो अभी तो सिसु जाना पड़ेगा आपको स्नो के लिए। और अगर आप स्नो लवर हो ना तो आप आइए जनवरी में, सबसे बेस्ट है। ये है मेन कुल्लू, इस साइड में पूरा जो अखाड़ा बाजार वगैरह का एरिया है। क्योंकि कुल्लू तो वैसे तो काफ़ी लंबा है बट यहाँ पे कम ही है। इस साइड से दिखता है पूरा कुल्लू, उधर से जाओगे तो सिर्फ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है भाई। पहले जब आते थे ना तो हम ये मानते थे 1.5-2 घंटा तो सिर्फ कुल्लू में लगेगा, बाकी अलग ही था ट्रैफिक। और अब भाई अब तो मैं कह रहा हूँ कुल्लू को क्रॉस करने में 5 से 7 मिनट लगती है, सीधा ही भुंतर भी क्रॉस करके ही निकलते हैं। ये आ गया भुंतर चौक और इस चौक से हम ले लेंगे लेफ्ट और लेफ्ट लेके हम निकल जाएंगे भुंतर मणिकर्ण की तरफ। तो भाई ये देखिए यहाँ रिवर साथ में चलती है। आप किसी भी वैली में जाओगे ना हमेशा आपके साथ रिवर मिलेगी ही मिलेगी। तो भाई यहाँ से जो भुंतर है ना, भुंतर से जो मणिकर्ण है वो लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है। तो आपको हार्डली 45 से मतलब 50 मिनट्स के आसपास लगता है। इसलिए लोग है ना कसोल के साथ भी भुंतर करते हैं, भुंतर मणिकर्ण। क्योंकि कसोल हो गया, मणिकर्ण हो गया अपना, ये आपका उसके बाद मनाली हो गया, तो ये एक ही रूट से आते हैं सारे। तो आप आसानी से मतलब ट्रायंगल कर सकते हो। जैसे आप भुंतर, कुल्लू, मणिकर्ण, ये काफ़ी मतलब वो है मेरा। अब जैसे ठंड बढ़ने लगी ना तो अब जैसे पहले प्योर ग्रीन था ना, लैश ग्रीन, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, अब वो उतना ग्रीन वगैरह नहीं रहा। अब इसका कुछ एरिया है ना, ये तो थोड़ा सा सिंगल रोड है तो थोड़ा सा खतरनाक है। अदरवाइज भाई आगे चल के फिर दोबारा चौड़ा रोड हो जाता है, बड़ा हाईवे है तो कोई इशू नहीं आता। तो बीच में थोड़ा सा ये मतलब 2-3 किलोमीटर का है शायद, उसके बाद सारा रास्ता बढ़िया ही है, पूरा नया रास्ता है। तो मतलब कहीं कोई इशू नहीं आ रहा। और हिमाचल की एक बात तो बहुत अच्छी है कि रोड टूटे हुए नहीं है यहाँ पे। इस एरिया में कहीं भी, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में तो मैंने कहीं देखा ही नहीं कि रोड टूटा हुआ हो। चाहे वो लोकल रोड भी हो वो भी अच्छा कंडीशन पे होता है। पर जैसे ये दिख रहा है ना, ये जो 1 किलोमीटर और रह गया शायद, ये ऐसा रोड फिर आ जाएगा बढ़िया डबल। फिर ये एक एरिया था जिसमें थोड़ा ज़्यादा वो आया था। इसमें मतलब सोलिंग तो कर दिया है, अभी तारकोल नहीं डाला है, तो वो डल जाएगा फिर यहाँ से भी सही हो जाएगा। बस यही एक टुकड़ा मेरे को लग रहा है जो नहीं हुआ है शायद इनका। दिखने लगी है स्नो पीक्स, ये देखिए प्यारी लग रही है। जहाँ तक दिख रहा है ना मेरे को, कसोल में मनाली से भी ज़्यादा टूरिस्ट है अभी प्रेजेंटली। क्योंकि जितनी गाड़ियाँ आ रही है ना, बहुत दबा के आ रही है गाड़ियाँ। तो भाई अब ट्रैफिक है ना, मतलब अब लोग है ना पहले से मतलब ज़्यादा ट्रैवल करने लग गए। फिर दोबारा लोगों ने पहाड़ों पे मूव करना शुरू कर दिया है। देखो टाइम तो लगता है किसी चीज़ को भूलने में। इतनी सुमो और वो जा रही है भाई, मणिकर्ण रह गया भाई 19 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर 9-10 किलोमीटर और चलना है मेरे को। अपनी प्रॉपर्टी 4-5 किलोमीटर पहले ही है, तो हम पहले ही रुक जाएंगे। पर इस वैली में भाई पहाड़ अलग ही किस्म के हैं। दिखने लगी भाई जरी पहुंचने वाले हैं हम। बस जरी से सीधा निकल जाएंगे हम। नहीं, जरी तो नहीं आना चाहिए अभी, क्योंकि जरी तो शायद 19 किलोमीटर के आसपास है, मतलब 10 किलोमीटर के आसपास है। वहाँ से कसोल 10 किलोमीटर रह जाता है जरी से, तो शायद जरी नहीं है, हो सकता है। 1 मिनट, अगर ऊपर से पाइप दिख रहा है तो जरी होगा, नहीं तो और है। नहीं, जरी नहीं है, और कोई गाँव, छोटा ही गाँव। गाड़ी का है ना काफ़ी दिन से चल रही थी, पहले राजस्थान गई, फिर यहाँ हिमाचल में धूल मिट्टी से तो पूरा है ना जाम हो गया है। उसको खोल रहे हैं, उसको खोल के फिर करते हैं। तो भाई लग गया है, भाई भी बस मेरी किस्मत अच्छी थी, फ्री था भाई भी। आते ही भाई ने फटाफट लगा दिया। 10 मिनट का, 10-15 मिनट ही लगेंगे ना, है भाई जी? 10 मिनट। हाँ बस 10 ही मिनट का काम है, 10 मिनट में हो जाएगा और फिर निकलेंगे वापस। बस ये भाई एयर से इसको साफ़ कर देगा। जैसे ये साफ़ होगा, साफ़ होते ही बढ़िया हो जाएगा मस्त, और दोबारा फिर पिकअप आ जाएगा गाड़ी में। तो भाई फ़िल्टर साफ़ करने से थोड़ा फ़र्क तो पड़ा, गाड़ी में पिकअप बढ़ गया पहले से, नहीं तो भाई बिल्कुल ही ढीली होती चली गई थी गाड़ी। मैं तो वहाँ पता नहीं क्या होगा, मैंने सोचा क्लिच प्लेट का हो गया, पर था वो उसका, तो थोड़े में ही काम चल गया।
ये है जरी की मार्केट। तो जो लोग मलाना वगैरह जाते हैं ना, तो इससे बस आधा किलोमीटर आगे से ही लेफ्ट टर्न जाता है मलाना के लिए और वेचिंग वैली के लिए। मलाना और वेचिंग वैली दोनों पड़ गए इस साइड में, वो दिखा दूंगा मैं आपको बाहर से। जैसे ही जरी क्रॉस करेंगे ना, जरी क्रॉस करते ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये जो सामने दिख रहा है ये है, इस रोड से होते हुए चले जाते हैं मलाना की तरफ। तो ये बस ऊपर जरी है और नीचे रोड है। कि कई बार क्या होता है लोगों को पता नहीं होता, वो सीधा पहले कसोल चले जाते हैं और कसोल से फिर वापस आना पड़ता है उनको। तो देखिए भाई, ये देखिए नीचे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वालों के ही वो बने हुए हैं। और जो ऊपर गांव देखो कितना प्यारा लग रहा है, मस्त भाई। इस वैली में भी अपनी वो है, तो भाई इस वैली का भी अपना एक चार्म है। ये वो रोड जो उसकी तरफ चला था, क्योंकि यहाँ पे है ना डूखरा है, पर ये देखो इसमें लिखा हुआ मणिकर्ण और उसका डाल रखा है सिर्फ पावर हाउस का, तो मलाना का नाम ही नहीं लिखा हुआ इस पे। भाई हम पहुँच गए हैं अपने फ्रेंड की कॉटेज में। तो मोहित भाई वेट कर रहे हैं शायद, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं आऊँगा। तो अभी देखते हैं भाई कहाँ मिलते हैं। तो भाई ये है मोहित भाई के कैंप्स, और भाई भी नीचे ही बैठा है कहीं रेस्टोरेंट में, तो उनसे भी जाके मिलते हैं अभी। और भाई मस्त ऐसी लोकेशन है बिल्कुल रिवर के ऊपर। और देखिए इधर कैफ़े भी है, ये वो रेस्टोरेंट है, ये कैफ़े है, बार वगैरह भी है, और काफ़ी बड़ा गार्डन भी है घूमने के लिए इसमें। और भाई रोहित भाई का ये देखो कसोल एडवेंचर कैंप। बट मैं आपको कुछ और दिखा रहा हूँ, ये देखिए एक बार पीछे देखिए कितनी भयंकर आग लगी हुई है। पर ये आग लगी हुई नहीं है भाई, लगाई गई है आग, क्योंकि घास जलाते हैं ना यहाँ पे। तो ये देखो क्या भाई, ये तो कैमरा तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा, ज़बरदस्त है। पूरा एरिया काफ़ी बड़ा ह्यूज एरिया है, काफ़ी दूर है इसलिए ऐसा दिख रहा है, ये कुछ ज़्यादा। तो ये देखो भाई बढ़ती जा रही है, वहाँ तक है, वहाँ से है, वहाँ से देखो थोड़ा थोड़ा जहाँ दिख रहा है ना, वहाँ से और वहाँ तक पूरे में लगी हुई है। तो भाई अभी हम जा रहे हैं कसोल, और कसोल में थोड़ा घूमेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या है आज शाम का। मैं और भाई देखो, वैसे तो आप मिले हुए हो पहले भी, मैं फिर दोबारा मिला रहा हूँ। ये रोहित भाई है और मेरे मुंह से कई बार मोहित निकलती है, तो एक ही नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो भाई नाइट का माहौल कसोल एडवेंचर कैंप का। और भाई ने लाइटिंग बहुत अच्छी कर रखी है। तो भाई ने लाइट कर रखी भाई ज़बरदस्त, बहुत अच्छी लगती है भाई। कल शाम को तो हम पहले अपना मणिकर्ण घूमे और वापस आके सो गए थे। तो भाई अभी सुबह हो गई है और निकलने की हो रही तैयारी। तो भाई इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड, और आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भाई कमेंट्स किया करो, आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार होता है। तो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।